पहाड़ों के बीच बसे एक सुदूर गांव में, जहां हवा ठंडी थी और जीवन सरल था, एक किंवदंती थी जिसे कोई भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यह फ्लैश बाउंड फॉरेस्ट की कहानी थी, एक प्राचीन उपवन जिसे अतीत के पापों से शापित कहा जाता है। बुजुर्गों ने बच्चों को चेतावनी दी थी कि वे कभी भी वहां न जाएं, लेकिन युवा जिज्ञासा और निषिद्ध चीजों का आकर्षण हमेशा शक्तिशाली प्रलोभन रहे थे। 16 साल की बेचैन आत्मा वाली लड़की लारा वॉस बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा जिज्ञासु थी। उसने अपने पूरे जीवन में कहानियां सुनी थीं कि कैसे जंगल में जाने वालों को फिर कभी नहीं देखा जाता था, या अगर देखा भी जाता था तो वे मुड़े हुए लौटते थे, जैसे कि उनका शरीर अब उनका नहीं था। बुजुर्गों ने दावा किया कि यह जंगल ही था जो सिर्फ जीवन से ज्यादा किसी चीज के लिए भूखा था। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और गांव में सुनहरी रोशनी छा गई, तो लारा ने फैसला किया कि वह सच्चाई को उजागर करेगी। एक लालटेन और एक चाकू के अलावा कुछ भी नहीं लेकर वह फ्लैश बाउंड फॉरेस्ट की ओर चल पड़ी। उसका दिल डर और उत्साह दोनों से धड़क रहा था। पेड़ ऊंचे और पुराने लग रहे थे। उनकी छाल गहरी, अप्राकृतिक लाल थी, मानो वे धरती के खून से पी रहे हों। हवा पत्तियों के बीच से फुसफुसाती हुई एक भयानक सिम्फनी बना रही थी, जो उसे ग्रोह में और भी अंदर बुला रही थी। लारा आगे बढ़ती रही। उसकी लालटेन की रोशनी बढ़ते अंधेरे के खिलाफ कमजोर ढंग से टिमटिमा रही थी। जंगल ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी और उसके पैरों के नीचे जमीन हिल रही थी, मानो वह जीवित हो। पेड़ों के तने से अजीब आधे अधूरे चेहरे बाहर निकलते हुए लग रहे थे। उनकी आंखें विनती कर रही थीं, उनके मुंह खामोश चीखों में उलझे हुए थे। लेकिन लारा दृढ़ निश्चयी थी। उसने कहानियां, चेतावनियां सुनी थीं, लेकिन उसे यह जानना था जंगल क्या छिपा रहा था। ऐसा क्या था जिसने उसके लोगों को पीढ़ियों से इस जगह से डरने पर मजबूर कर दिया था। जैसे जैसे वह और अंदर गई, उसे कुछ अजीब सा नजर आने लगा। पेड़ हवा से नहीं बल्कि किसी उद्देश्य से हिलते हुए लग रहे थे। वे उसकी ओर झुके, शाखाएं उंगलियों की तरफ फैली हुई थीं, मानो वे उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हों। जंगल जीवंत महसूस कर रहा था, उसकी उपस्थिति से अवगत था, और वह खुश नहीं था। लारा का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसे एहसास हुआ कि वह अब अकेली नहीं है। अपनी आंख के कोने से उसने हलचल देखी। एक छाया जो पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। वह मुड़ी, एक झलक पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। वह महसूस कर सकती थी कि वह उसे देख रहा है। उसकी नजर भारी और दुर्भावनापूर्ण है। उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसकी लालटेन जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। हवा ठंडी होती जा रही थी और पेड़ उसके चारों ओर बंद होते जा रहे थे। उनकी छाल एक बीमार लाल रोशनी से धड़क रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन बदलने लगी, नरम, गर्म होती जा रही थी, जब तक कि उसे डर के मारे एहसास नहीं हुआ कि वह अब मिट्टी पर नहीं बल्कि किसी और चीज पर चल रही थी। कुछ ऐसा जो दिल की धड़कन के साथ धड़क रहा था। घबराहट होने लगी और लारा भागने लगी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। पेड़ों ने प्रतिक्रिया की। उनकी शाखाएं उसे पकड़ने के लिए बाहर निकलीं। छाल में चेहरे पीड़ा में तड़प रहे थे। वह लड़खड़ा गई, लगभग गिर गई, क्योंकि जमीन और अधिक अस्थिर हो गई, जैसे कि वह उसे पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार उसने इसे देखा। आगे एक खुला मैदान, एक अजीब अप्राकृतिक रोशनी में नहाया हुआ। वह जंगल के चंगुल से बचने के लिए बेताब होकर उसकी ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह खुले मैदान में घुसी, वह डर के मारे जम गई। समाशोधन के केंद्र में एक राक्षसी पेड़ खड़ा था, जो अन्य की तुलना में कहीं अधिक बड़ा और अधिक विचित्र था। इसका तना मुड़ा हुआ और टेढ़ा था, जो मानव त्वचा की तरह दिखने वाली चीज से ढका हुआ था। तना हुआ और जीवन से धड़क रहा था। उसने अन्य पेड़ों में जो चेहरे देखे थे, वे यहाँ भी थे, लेकिन अधिक परिभाषित, अधिक मानवीय। वे तड़प रहे थे और कराह रहे थे। उनकी आंखें दर्द से घूम रही थीं। उनके मुंह खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, जैसे कि वे चीखने की कोशिश कर रहे हों। लारा की नजर पेड़ के आधार पर गई, जहां जड़ें जमीन को चीरकर एक गड्ढा दिखा रही थीं। हड्डियों से भरा एक गड्ढा, कुछ प्राचीन और भंगुर,
अन्य ताज़ा और अभी भी मांस से ढके हुए। पेड़ की जड़ें शवों के चारों ओर लिपटी हुई थीं। उन्हें अपने मुड़े हुए द्रव्यमान में खींच रही थीं, उनसे भोजन कर रही थीं, उनमें बदल रही थीं। तब उसे एहसास हुआ कि मांस से बंधा जंगल क्या था। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी। एक ऐसा प्राणी जिसने सदियों से ग्रामीणों को खाया था, उनके शरीर, उनकी आत्मा, उनके सार को अपने मुड़े हुए रूप में अवशोषित किया था। पेड़ों पर जो चेहरे थे वे उन लोगों के अवशेष थे जिन्हें उसने खा लिया था और जो हमेशा के लिए अनंत यातना की स्थिति में फंसे हुए थे। लारा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने पहले ही उसे अपने कब्जे में ले लिया था। उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई, जड़ें उसके पैरों को लपेटने के लिए बाहर निकलीं। उसे राक्षसी पेड़ की ओर खींच रही थीं। वह चिल्लाई। जड़ों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उसे हड्डियों के गड्ढे के करीब खींच लिया। जैसे ही पेड़ की जड़ें उसे घेरती गईं, लारा को एक भयंकर दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वे उसकी त्वचा को छेदते हुए, उसके मांस में घुसते हुए। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके चारों ओर की दुनिया अंधेरे में फीकी पड़ गई। वह पेड़ की भूख, उसे खा जाने की इच्छा, उसे अपना हिस्सा बनाने की इच्छा को महसूस कर सकती थी। अपने अंतिम क्षणों में लारा को सच्चाई समझ में आ गई। जंगल को किसी बाहरी ताकत ने शाप नहीं दिया था। यह खुद गांव वाले थे। उनका डर, उनकी नफरत, उनके पाप, जिन्होंने मांस से बंधे जंगल को जन्म दिया था। और अब यह उस चीज पर दावा कर रहा था जिस पर उसका हक था। जैसे ही जड़ें उसे धरती में घसीटती गईं, लारा की अंतिम चीख जंगल में गूंज उठी। इससे पहले कि वह हमेशा के लिए खामोश हो जाए, फ्लैश बाउंड फॉरेस्ट के मुड़े हुए द्रव्यमान में समा जाए। अगली सुबह गांव जागता, इस बात से अनजान कि क्या हुआ था। लेकिन जंगल बढ़ता ही रहता। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती, हमेशा अगली जिज्ञासु आत्मा की प्रतीक्षा में, जो उसकी गहराई में बहुत दूर तक जाए। और फ्लैश बाउंड फॉरेस्ट की किंवदंती जीवित रहेगी, धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो उस प्राचीन अभिशाप का विरोध करने की हिम्मत करेंगे जिसने गांव को उसके भाग्य से बांध दिया। लेकिन कुछ रहस्य एक बार उजागर होने के बाद कभी नहीं भुलाए जा सकते।